नमस्ते। ऐसे मिला था कन्नड़ को अपना राष्ट्र कवि, ये कहानी का शीर्षक है आज का। जब दिखावे से बहुत से कुछ हासिल हो सकता है तो कोई अपनी असलियत क्यों दिखाना चाहेगा। ऐसे बहुत लोग करते हैं, अपनी असलियत छुपाते हैं, अपनी संस्कृति, भाषा, परिवार सबके बारे में छुपाते हैं। ऐसे ही एक युवा था, मैसूर का युवा, जो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी कविताएं और कहानियाँ लिखता था और बहुत इतराता रहता था। सबको कहानियाँ कविताएं सुनाता था और लोग भी तारीफ़ कर दिया करते थे, बोलते थे तुम तो बहुत ही आधुनिक हो, क्योंकि अंग्रेज़ी जो भाषा है वो शासक वर्ग की भाषा है और आधुनिकता की निशानी है आज भी। तो ऐसे में वह युवा अंग्रेज़ी में लिखता पढ़ता था। ऐसे उसने एक कविताओं के संग्रह भी छपवा ली थी और वो कविता सबको दिखाता फिरता था और भाव खाता था। तो ऐसे ही में एक दिन उसकी टीचर ने कहा कि तुम इतनी अच्छी कविताएं लिखते हो, तो एक विश्वविद्यालय में, मैसूर विश्वविद्यालय में एक कवि आए हुए हैं जिनका नाम है जेम्स कंजिस। तुम उनसे जाकर मिलो और अपनी कविताओं का रस उनको चखाओ। तो वो युवा अपनी इस कविताओं का संग्रह लिया और मैसूर विश्वविद्यालय में, जहाँ मेहमान के रूप में ठहरे हुए थे, वहाँ जाकर उनसे मिला और उनको अपनी कविताएं सुनाया। जब जेम्स कंजिस ने उनकी कविताओं को सुना, उसके बाद वो सर से पाँव तक उस युवा को देखा उन्होंने। उसके बाद देखा कि वो धोती, कुर्ता, टोपी, जैकेट, जूते, ये सब जो पहना हुआ है वो सारे हिंदुस्तानी है। फिर उन्होंने उस युवा से कहा कि तुम्हारे पहनावे तो हिंदुस्तानी है, पर तुम्हारी भाषा क्यों अंग्रेज़ी है? तुम्हारी अपनी भाषा में तुम गर्व नहीं करते? तो वह युवा बोला कि जो अंग्रेज़ी भाषा में जो जितनी अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर पाता हूँ, उतनी कन्नड़ में मैं नहीं कर पाता। वो भाषा उतनी अच्छी नहीं है। तो वो जेम्स कंजिस जो आयरिश कवि थे, उन्होंने कहा कि तुम बिना किसी भाषा के बारे में जाने ऐसा अपमान नहीं कर सकते हो। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर भी जब अपनी भाषा में, बंगाली भाषा में जब उन्होंने लिखा, तभी दुनिया ने उनको जाना। सो अपनी भाषा का पहले तुम सीख कर देखो, फिर उसके बाद कोई भाषा अपने आप में अयोग्य नहीं होती कि उसे नहीं आप अच्छे से लिख पढ़ सकते हो। तो उस दिन उस युवा को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और उस दिन से वो कन्नड़ भाषा में लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। करीब 1 साल लगे उसे कविता लिखने में और कहानियाँ लिखने में। उसके बाद तो वो खेतों, खलिहान, मैदानी इलाकों में घूम घूम कर वो उसी के मिलते जुलते कविताएं और कहानियाँ लिखा करता था। और इस तरह से कन्नड़ को एक केवी पुट्टप्पा, उनका युवा का नाम बाद में हुआ, उनका नाम था केवी पुट्टप्पा। उसके नाम से एक कवि कन्नड़ को मिला। तब उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी कन्नड़ भाषा में, मातृ प्रेम के बारे में, मातृ संस्कृति के बारे में, ये सब प्रकृति के बारे में उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी। और एक रामायण के बारे में भी एक उन्होंने रचना की। रामायण की भी रचना इन्होंने कन्नड़ भाषा में की है। उनको राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया है, कर्नाटक रत्न के रूप में, और ज्ञानपीठ से सम्मानित उनको किया गया है। केवी पुट्टप्पा कन्नड़ के बहुत ही राष्ट्रीय कवि हैं। इस तरह से इस राष्ट्र कवि, ये थी कहानी राष्ट्र कवि की। धन्यवाद।